हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब
कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई।
बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसका उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग।
जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी,
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइज़ उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज़ मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं
हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं। अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया।
और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइज़ उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज़ मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स।
और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसका उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफी
सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे
और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतिश वर्मा जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया
गया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए
आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइज़ उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज़ मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टार गोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है।
तो गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइज उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग है तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने।
सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब
कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई।
बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइज़ उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज़ मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग।
जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइज़ उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइज़ मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी,
और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग है तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो याद। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी, तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया,
और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ, और जो बेकार होती है मैं उसका उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है HP स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स।
और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू ला के देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंद्रे और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित, जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतीश वर्मा, जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है
ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं है मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मंटो मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा और गाइस उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे अच्छे और रिव्यू लाके देने के लिए आपको, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके जानने में कि जो मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ, जो मूवी अच्छी होती है उसका अच्छा देता हूँ और जो बेकार होती है मैं उसको उसी तरीके से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नंदिता दास, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नंदिता दास के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विक्रांत बत्रा और अजीत आंध्रे
और नम्रता गोयल और नंदिता दास और समीर दीक्षित जो कि गाइज इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और जतिश वर्मा जो कि गाइज वो भी इस मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ताहिर राज भसीन और रसिका दुग्गल और राजश्री देशपांडे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है कार्तिक विजय के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्नेहा खानोलकर के द्वारा और रफ्तार के द्वारा। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है एचपी स्टूडियोज और फिल्म स्टॉक और वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और नंदिता दास इनिशिएटिव्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वियाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 13 मई सन 2018 को, जो कि कांस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 21 सितंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और उर्दू। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब ये फ्लॉप रह गई है। तो गाइज वैसे बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 3.71 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं थोड़ा बताऊँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। वैसे IMDb रेटिंग भी ठीक ठाक है इस मूवी का, बट ये मतलब देखी कम गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बन तितली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अब क्या बताऊं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है नगरी नगरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है बोल के लब आजाद है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है मन तो या। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सही नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते तो बस वन टाइम के लिए हैं, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद तो नहीं बोल सकता, बट मतलब सुन सकते हैं, बस वन टाइम के लिए हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.3 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पता नहीं ये मतलब क्यों फ्लॉप रह गई। बट अगर देखा जाए मूवी की IMDb रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने देखी थी। मैं ऐसी मूवी ज़्यादा देखता हूँ जो मतलब IMDb रेटिंग ज़्यादा होती है जिनकी। तो मतलब मैंने देखी थी ये मूवी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। इसकी स्टोरी मतलब कुछ अलग ही स्टोरी है इस मूवी की। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार अगर इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी, क्योंकि आपको इस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुने अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वन टाइम के लिए ये सॉन्ग ज़्यादा इतने खास नहीं है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइज मूवी का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।